Here we are going to discuss the applications of डायमेंशन. हम लोग दोस्त डायमेंशन के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट एप्लीकेशन in the dimension is to check out the correctness of any given physical इक्वेशन. एक बात याद रहे मेरे दोस्त, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की आप बात करो, अगर वो फिजिक्स में मेंशन है तो वो जो है डायमेंशनली क्या होगा दोस्त, करेक्ट होना जरूरी है. अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, इफ इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, यू कैन नेवर मेक इट, यू कैन नेवर मेंशन इट इन फिजिक्स, है ना. तुम फिजिक्स में उसको यूज कर नहीं सकते. अब जैसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म से इसको करेंगे. चेक वेदर दे गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट और नॉट. दिया गया इक्वेशन आपका करेक्ट है या नहीं है, ये बात आपसे पूछ रहा है. सबसे पहला मैं लेता हूं दोस्त, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. हम सब ने पढ़ा है कि अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दोस्त u है, एंड t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है. तो अगर मैं यहां पे कहता हूं दोस्त v इज ग्रेटर देन u है, तो यहां v माइनस यू बाई टी, देखो यहां पे एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा. v बराबर u उठ के इधर आ जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा. अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है मेरे दोस्त. अब तुमको कोई कहता है कि इस इक्वेशन को डायमेंशनली जो है ना चेक करके बताओ कि सही है या नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर का डायमेंशन लिखेंगे इसमें. राइट दे डायमेंशन ऑन बोथ साइड. तो देखो तो दोस्त यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखो. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा. क्लियर. देखो तो दोस्त राइट हैंड साइड क्या है तुम्हारा, u का डायमेंशन क्या होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन एल टी माइनस 1. अच्छा, अब यहां पे एटी भी बचा, तो एटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2, और t का केवल कुछ नहीं तो t पे 1 है. तो अगेन हियर यू सी माय फ्रेंड, डायमेंशन ऑफ दिस इज, इट इज एल टी माइनस 1. अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल है कि नहीं है. Yes, sir. नाउ
दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हेयर लिखो इसको प्यार से, हेयर डायमेंशन ऑफ both sides are equal, so this equation is डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? उसी तरह से किसी ने बोला कि मुझे दूसरा इक्वेशन ये चेक करके बताओ कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेम इसी में अगर मैं यहां S इज इक्वल टू यहां से यहां तक ये S डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा था स्ट्रेट लाइन पाथ पे, इसको ऐसे बनाते हैं, हाँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, है ना। इसमें a एक्सेलरेशन दिया तुमने, t टाइम के बाद मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा और इस दौरान इसने s डिस्प्लेसमेंट का वर्क किया। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्त फिर से लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या रखा हुआ है s, तो s का डायमेंशन क्या होगा, केवल l हो जाएगा। अब किसी ने बोला राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे पहले देखो ut है, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस 1, t इज कैपिटल T, कुछ नहीं है, पावर इस पे 1 है। देखो ये और ये गया काम से, तो क्या हो गया, L हुआ डायमेंशन। चलो अब इसमें हाफ ए टी स्क्वायर का भी देख लेता हूं दोस्त। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा एल टी माइनस टू, और टी का क्या हो जाएगा कैपिटल टी डायमेंशनल सिंबल, यहां हो गया टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये और ये टी खत्म हो गया। वेणु माधव, अगेन द डायमेंशन इज एल। तो क्या इस गिवन इक्वेशन में मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है कि नहीं, बोलो। यस सर, राइट हैंड साइड में भी L था और लेफ्ट हैंड साइड में भी L ही है। यस, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं दोस्त? यस सर। परफेक्ट, वेरी गुड। सर डाउट है। एक चीज पूछना है सर। हाँ पूछो। सर तो ऐड हो रहा है सर ये वो ऐड नहीं हो जाएगा L प्लस L? देखो L प्लस L भी तुम ऐड करोगे तो 2L ही होगा ना। 2 का डायमेंशन क्या होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता मेरे दोस्त। क्लियर? तो क्या होगा, अगेन तो L ही बचा रहेगा ना, अगेन तो L ही बचा रहेगा ना, है ना। बहुत बढ़िया तुमने पूछा कि सर ये L प्लस ये L, तो ये हो गया 2L। तो भैया इस 2L का तो 2 का तो फिर से कोई डायमेंशन नहीं है, तो क्या बचा, L ही तो बचा। तो जब डायमेंशनली लिखोगे ना दोस्त तो खाली L ही बचेगा। क्लियर? नाउ क्लियर? सर क्लियर सर। आप समझ में आई, बोलो। तो इस तरह से क्या होगा, अगर कोई इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड डायमेंशन इक्वल है दोस्त, वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ओके चल, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं। चलो, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है।
जहां पे a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो लिख दो, अगेन लिखो, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा दोस्त, चलो बोलो, v स्क्वायर का डायमेंशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, और इस पर क्या हो गया तुम्हारा स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया दोस्त एल स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे टी पे माइनस टू। तो ये डायमेंशन हो गया किसका, वी स्क्वायर का। चल अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड की। जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे दोस्त, तो पहला आता है यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगेन इनिशियल वेलोसिटी थी, तो डायमेंशन तो वही रहेगा एल टी माइनस वन। इसका मैंने क्या कर दिया भाई साहब, स्क्वायर कर दिया, लो ना देखो, तो एल पे पावर क्या हो गया टू, टी पे पावर माइनस टू, अगेन इट इज सेम एज द वी स्क्वायर। अब तुमने कहा सर लगे हाथों 2as का भी करके दिखा दो, तो मैंने 2as का भी लिख दिया। अब यहां पे देखना, टू का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो यहां पे क्या होगा, केवल एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा, तो एल टी माइनस टू, और ये एस क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल, दोनों मिलके क्या हो जाएगा भाई साहब, एल और एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, बोलो। यस सर। है सर। तो ये इक्वेशन यस सर है। डायमेंशनली, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं नमन, यस सर करेक्ट है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। यस सर प्रांजल, आ रहा है। प्रांजल नई नई चीजें जिंदगी में पहली बार सीख रहे हो ना, क्लियर है सर। एकदम देखना ना, अभी इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा ना कि जिसका कि हिसाब नहीं है ना। तो अब देखो, अब इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूं। मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये होता है दोस्त t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया, ये है क्या चीज, चल जरा सा इसको समझते हैं दोस्त। अगर मैं यहां पे एक रिजिड बेस ले लिया, और इस रिजिड बेस से मेरे दोस्त यहां एक एल लेंथ के स्ट्रिंग के सहारे यहां एम मास को फ्रीली सस्पेंड करा दिया, बॉब है ये, एम जी वेट इसका नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे सिंपल पेंडुलम। अब इस पेंडुलम को मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहां पे लाके इसको छोड़ दिया, तो अब पता है ये कैसे जाएगा, ये जो है इस तरह से यहां ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ये देखो यहां से यहां गया, वापस फिर ये यहां से यहां आया, तो यहां से जो यहां आ गया एक वाइब्रेशन बोलेंगे, फिर यहां से जो यहां आया दूसरा वाइब्रेशन, और दोनों वाइब्रेशन जो मिला, दोनों वाइब्रेशन मिलके वन ऑसिलेशन, और यहां से इसको यहां जाके वापस यहां आने में वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगा मेरे दोस्त, दैट इज कैपिटल टी। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, दिस इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड। एल क्या है तुम्हारा यहां, एल जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और जी क्या है यहां पे, एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे कंडीशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्त, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसको आगे हम लोग अभी रिलेशन भी डिराइव करेंगे इवेंट डायमेंशन यूज करके। तो अगर किसी ने बोला कि इसको बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, लिखो दोनों ओर का डायमेंशन, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे दोस्त क्या होगा, टाइम का डायमेंशन क्या रहा, टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल टी, यही रह गया।
राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो यहां पे कितना है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। देखो तो दोस्त, इस 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो बचा क्या रह गया अंडर रूट एल बाय जी। तो अंडर रूट एल का डायमेंशनल सिंबल क्या, कैपिटल एल, और जी का डायमेंशनल सिंबल क्या हो गया एल टी माइनस 2, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ दिस एल गॉट कैंसल। अब मुझे बताओ क्या बचा यहां। अब देखो 1 बाय टी टू द पावर माइनस 2 है कि नहीं बचा हुआ। तो इसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, बोलो। तो इसका ये क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अंडर रूट यहां पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बचा, दिस स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया। तो क्या बचा, टी बचा कि नहीं बचा, मुझे बताओ। अब क्लियर हुआ। यस सर। तो Yes, sir. यहां भी तो मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है, बराबर है कि नहीं। कैसे, डायमेंशनली। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। एक सर्कल है दोस्त, और इस सर्कुलर पाथ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। रेडियस इसका r है, रेडियस इसका r है। तो ऐसे कंडीशन में बस खाली फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला देखना है। ऐसे कंडीशन में इसको इस सर्कल पे मूव करने के लिए दोस्त एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बोला किसी ने कि मुझे बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो मैं लिख दूंगा दोनों ओर का डायमेंशन। तो F का डायमेंशन क्या लिखा, लिखो पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है दोस्त, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, हम लोग अभी पास्ट में किए थे, एम एल टी माइनस 2। मेरे दोस्त डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड लिखो एम वी स्क्वायर बाय आर। एम इज मास कैपिटल एम, वी इज वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, इस पर स्क्वायर हो गया, और नीचे आर है रेडियस, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया मेरे दोस्त। नाउ देखो तो क्या बचा यहाँ पे, एम ये हो गया एल पे पावर 1, इस पे पावर 2, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने सीखा था ना, ए पे पावर अगर एम, हाँ, और इस पर पावर अगर एन हो जाए तो क्या लिखेंगे इसको, ए टू द पावर एम इंटू एन। तो यहां एम एल स्क्वायर और टी पे पावर क्या हो गया -2 डिवाइडेड बाय एल, दिस एल एंड दिस स्क्वायर गॉट कैंसल्ड। तो यहां क्या बचा दोस्त, एम एल टी माइनस 2। सो नाउ दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो ये सारा का सारा इक्वेशन दोस्त डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, बोलो। जितने भी इक्वेशंस की मैंने बात करी, ये सारा का सारा इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, दैट इज स्टोक्स फॉर्मूला, जहां पे ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस एंड वी वेलोसिटी है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखो, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2,
राइट हैंड साइड 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ईटा का क्या हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। आर का क्या रहेगा एल रहेगा, एंड वी का क्या रहेगा एल टी माइनस वन रहेगा। ओके, क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पे एम एल माइनस वन, एल पे वन है, एल पे वन है, एल पे टू माइनस वन गया, क्या हो गया एल ही रहा, टी माइनस वन, टी माइनस वन क्या हो गया टी माइनस टू। देखो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेशर का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, P इज इक्वल टू एच रो जी। लेफ्ट हैंड साइड करो, प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, एम एल टी माइनस टू बाय एल स्क्वायर। क्या बचेगा प्रेशर का डायमेंशन यहां एम एल माइनस वन टी माइनस क्या टू। चलो राइट हैंड साइड देखो क्या हो जाएगा ये एच रो जी, हाइट का एल, रो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, एम एल माइनस थ्री, एंड क्या हो जाएगा इसका एल टी माइनस टू। क्या हो गया यहाँ दोस्त एम एल और एल पे पावर टू माइनस थ्री, एल माइनस वन, और यहाँ टी माइनस टू ऑलरेडी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा लैम्डा का एल रहेगा, एच बाय एम बी करो, राइट हैंड साइड एच बाय एम वी। तो यहां एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए थे, जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकालता है तो किसके रूप में निकालता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना, एंड दैट पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन या क्वांटम, और हर फोटोन या क्वांटम के साथ सर्टेन एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और उस एनर्जी को हमने क्या लिखा था E इज इक्वल टू एच न्यू, H इज इक्वल टू ई बाई न्यू। एनर्जी का क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ टी माइनस वन, तो क्या बन जाएगा यहाँ एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, मास का m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एम एम कैंसल, टी माइनस वन कैंसल, एल और ये गया, तो क्या बचा केवल एल बना। तो दीज ऑल आर द क्या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। कुछ और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या लिखोगे एम एल टी माइनस टू, और एस का एल, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क का डायमेंशन देखते हैं, राइट हैंड साइड हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एम और ये हो जाएगा एल टी माइनस वन पे पूरा स्क्वायर हो जाएगा,
तो क्या हो गया ml² t माइनस 2, देखो आ गया। हाफ mu², तो क्या हो जाएगा, हाफ का अगेन नो डायमेंशन m lt माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ml² t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एसेंट फार्मूला h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हाइट का डायमेंशन l, राइट हैंड साइड 2t cos थीटा बाय r रो g। तो 2 का तो कोई डायमेंशन होगा दोस्त नहीं। t इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, फोर्स बाय लेंथ ml t माइनस 2 बाय l, दिस l कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ m t माइनस 2। तो ये हो जाएगा m t माइनस 2, कॉस थीटा का भी नो डायमेंशन, r का हो गया l, रो का ml माइनस 3, g का l t माइनस 2, t माइनस 2 t माइनस 2, m गया काम से, l और l देखो, l पे पावर 2 और माइनस 3, माइनस 1 बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर मेरे दोस्त? दिस वे वी कंप्लीटेड द फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे डीएचए में भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में वाले भी डीएचए में रहेंगे। तो उसको हम लोग सब लोग एक साथ क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो भी बड़े मज़ेदार तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखना।